आज हम लोग बात करेंगे टर्बो सुपर चार्जर के बारे में, जो डीजल लोको में प्लांट किया जाता है। देखिए, नॉर्मली हम लोग जानते हैं जो फोर व्हीलर होता है, टू व्हीलर में चाहे फोर व्हीलर से ऊपर वाले जितनी भी गाड़ियां होती हैं उसमें टर्बो चार्जर लगा हुआ था, लेकिन ये टर्बो सुपर चार्जर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? ये नॉर्मली क्या, ये डीजल लोको में ही लगता है, इलेक्ट्रिक लोको में नहीं लगता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये टर्बो सुपर चार्जर होता क्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, जब भी हम लोग अपना लोको स्टार्ट करते हैं, क्रैंक करते हैं, हमारा क्रैंकशाफ्ट घूमता है, हमारा पिस्टन जो है टीडीसी वीडीसी होता है, और जब भी इसका एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, पोर्ट खुलता है, उसी दौरान जो हमारा टर्बो सुपर चार्जर है उसका जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मतलब जो जला हुआ धुआं है, वो टर्बो सुपर चार्जर, देखिए टर्बो सुपर चार्जर एक कंपोनेंट है। सबसे पहले देख लीजिए, एक कंपोनेंट है। इसमें इसका पार्ट्स के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इसको फंक्शन से पहले इसमें एक इम्पेलर होता है, एक टरबाइन होता है, हाँ, इसमें एक चिमनी होती है, हाँ, जो कि एग्जॉस्ट धुएं को वो ऊपर की तरफ फेंक देती है। ठीक है, एक इम्पेलर है और एक टरबाइन है, दोनों एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है। ठीक है, अगर हमारा टरबाइन घूमेगा तो एग्जॉस्ट भी घूमेगा, मतलब वो उसका ये इम्पेलर भी घूमेगा, एक ही शाफ्ट पे है। अब देखिए, यहाँ तक हम बता चुके थे जो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व जब फायरिंग होता है, फायरिंग के दौरान अंदर जो है फायरिंग होता है, काला धुआं होता है, वो काला धुआं एग्जॉस्ट वाल्व का जो पोर्ट होता है वो खोल करके एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू हमारा टर्बो सुपर चार्जर के टरबाइन पे जाता है, और जैसे ही ये टरबाइन पे जाता है टरबाइन घूमने लगता है। देखिए, अब टरबाइन क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट हो चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, आप लोग देखे होंगे कि जो स्टीम को टरबाइन पे गिराया जाता है, तब टरबाइन हमारा घूमता है और टरबाइन के शाफ्ट से जनरेटर कनेक्ट रहता है। सेम चीज़ यहाँ भी है। ठीक है, हमारा जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का मतलब है काला धुआं, फायर्ड धुआं, जो फायर किया हुआ धुआं है, वो हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू जाता है, और टर्बो सुपर चार्जर के टरबाइन पे वो धुआं जो है वो गिरता है, और गिरता है तो हमारा टरबाइन जो है बहुत ही स्पीड में घूमते हुए उस काले धुएं को सीधा एग्जॉस्ट चिमनी के थ्रू बाहर फेंक देता है। अब देखिए, अब हम बोले थे कि इस पे एक इम्पेलर भी है। अब जो हमारा एग्जॉस्ट के द्वारा टरबाइन घूम रहा है, तो टरबाइन जैसे ही घूम रहा है तो इम्पेलर भी घूमेगा, क्योंकि एक ही शाफ्ट पे कनेक्ट है। इम्पेलर का काम क्या है कि जो हमारा बाहर के वायुमंडल का जो एयर है, वो साइक्लोनिक फिल्टर जो एयर मेज है, जो दो बॉक्स टाइप का फिल्टर लगा हुआ है एयर मेज, उसके द्वारा हमारा जो वो सक्शन लाइन में घुसता है। सक्शन लाइन जैसे ये दो तरफ लगी होती है हमारा फिल्टर, ये इस तरफ से हवा इसको सक करते हुए अंदर की तरफ लेता है। तो इम्पेलर जब घूम रहा है तो इम्पेलर क्या है, सक करेगा मतलब कि वो अपनी ओर खींच रहा है, खींच करके वो सीधे आफ्टर कूलर को दे देगा। ठीक है, वो आफ्टर कूलर क्या करेगा, उस कंप्रेस्ड एयर को फिल्टर्ड और ठंडा करते हुए हमारे इंजन के गैलरी में भेजेगा। देखिए, इंजन के गैलरी बोलने का मतलब है कि इंजन बहुत तरह का होता है। जो 16 सिलेंडर है वो वी टाइप का होता है, जो 6 सिलेंडर होता है वो आई टाइप का होता है। तो ये अगर हम चर्चा करेंगे 16 सिलेंडर का तो वो वी गैलरी बोलेंगे उसको, अगर हम 6 सिलेंडर का बात करेंगे तो हम आई टाइप का बोलेंगे। तो उसका शेप स्ट्रेट रहेगा, वो स्ट्रेट अपना जो कंप्रेस्ड एयर है आफ्टर कूलर में, कूलर उसको उस कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करते हुए आगे की तरफ भेजेगा और गैलरी में भेजेगा। उस गैलरी से हर एक जो इनलेट वाल्व है वो कनेक्ट रहता है। उसी इनलेट वाल्व में हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है, जो टर्बो के द्वारा खींचा गया है,
देखिए वो एक एकदम फिल्टर्ड एयर है, मतलब उसमें कोई भी बाहर का कोई पार्टिकल्स नहीं है, कोई मतलब कुछ गंदगी नहीं है, एकदम फिल्टर्ड। देखिए क्योंकि हमारा पिस्टन में फायरिंग करना है, हाँ मामूली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग खाली ऑक्सीजन दे दिए, तेल दे दिए और फायरिंग कर दिए। उसके लिए एक कंप्रेस्ड एयर का जरूरत है, एक हाईली कंप्रेस्ड एयर का जरूरत है। कंप्रेस्ड एयर का जरूरत है। देखिए अगर इसके बाद और जानना है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो हम और एक्सप्लेन से समझाएंगे, ठीक है। कंप्रेस्ड एयर का जरूरत पड़ेगा। वो कंप्रेस्ड एयर कौन बनाएगा? हमारा टर्बो सुपरचार्जर बनाएगा। टर्बो सुपरचार्जर का काम यही है, जो हमारा जो फायरिंग के लिए जिस हवा की जरूरत पड़ती है, देखिए फायरिंग के लिए हमारा बूस्टर एयर प्रेशर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। वो बूस्टर एयर प्रेशर बनाने का काम, कंप्रेस्ड करने का काम हमारा टर्बो सुपरचार्जर करता है। प्रेशर जो टर्बो के थ्रू आ रहा है, वो हमारा इनलेट वाल्व के द्वारा पोर्ट खुलेगा और उसके बाद फिर फायरिंग होगा। उसके बाद फिर जो एग्जॉस्ट होगा, वो एग्जॉस्ट जो है एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा और उसके बाद वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू फिर, मतलब ये देखिए ये एक साइकिल की तरह चल रहा है, एक सर्किट है। इधर से जा रहा है फिर इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है फिर इधर से आ रहा है। कोई भी कहीं भी चले जाइए, चाहे पानी वाटर सिस्टम पढ़ लीजिए, लूब ऑयल सिस्टम पढ़ लीजिए, फ्यूल ऑयल सिस्टम पढ़ लीजिए, वापस वो टैंक में ही जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जहां से बन रहा है फिर वो बाहर की तरफ चला जा रहा है, मतलब एक साइकिल बना रहा है वो, ठीक है। ये हो गया हमारा टर्बो सुपरचार्जर के बारे में। देखिए टर्बो क्या है, ये टरबाइन घूम रहा है, इम्पिलर घूम रहा है। लेकिन देखिए टर्बो का जो आरपीएम होता है, ठीक है, उसका हर एक चीज का एक रोटेशन आरपीएम होता है। कोई भी, चाहे हम व्हील का आरपीएम ले, चाहे मोटर का आरपीएम ले, तो एक आरपीएम, इसका भी एक आरपीएम है 25,000 टू 27,000। बहुत ही हाई आरपीएम है, क्योंकि इसको एग्जॉस्ट बहुत ही चंद सेकंड में देना है। क्योंकि जब हम फायरिंग करते हैं जस्ट विद इन सेकंड जो है हमारा एग्जॉस्ट, जो चिमनी है वहां से हमारा एग्जॉस्ट होता है, तो इसका आरपीएम ही बहुत ही तेज होता है, मतलब 25,000 टू 27,000 आरपीएम, ठीक है। इतना पढ़ लिए। अब आप लोग को काम है, सब्सक्राइब कर दिए और उसको देखिए और शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।